वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर है 4 और चैप्टर का नाम है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे 21। यूजिंग PMI प्रूव दैट, ये वाला क्वेश्चन है 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 इज डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को इसी तरह से बना रहे हैं। 8 को आपको मल्टीपल में दिखाना है। यहाँ मल्टीपल में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 यहाँ पर होना चाहिए, यही दिखाना है, डिविजिबल बाय 8, है ना। तो चूँकि रूल रेगुलेशन तो सेम है। सबसे पहला काम है कि लेट Pn इज इक्वल टू 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8, is divisible by 8, ऐसा है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग n के जगह पर पहले 1 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 to the power 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9, ये हो जाएगा 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 माइनस 8 माइनस 9। 3 पे पावर 4 को हम लोग बोल सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 माइनस 8 माइनस 9। तो 81 में 17 घट जाएगा, तो 81 में 17 घटा देंगे तो साथ में 1 हो जाएगा 6, हाँ, और यहाँ हो जाएगा साथ में 1 6। 81 में हम लोग 81 में 17 घटा देंगे तो क्या आ गया 64, है ना। और 64 क्या 8 से डिविजिबल है, हाँ 8 से कट जाता है, तो हम इसको लिख देंगे विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाय 8, है ना। इसको लिख दिए। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम, हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम PK इज ट्रू, PK इज ट्रू। इसके लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं n के जगह पर k, जहाँ n है वहाँ पर k पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। तो 3 to the power 2k plus 2, 3 to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible, is divisible by 8 होगा। और डिविजिबल बाय 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 इज डिविजिबल बाय 8, मतलब हम लोग 8m कर देंगे। ये देखिए 8m को हमें डिविजिबल बाय 8 कह सकते हैं, तो डिविजिबल बाय के चलते हम लोग m दे दिया करते थे। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा करते थे हम लोग, और इसको 1 मान लेते हैं। लेकिन इसको और इजी कैलकुलेशन कर लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं 3 to the power 2k plus 2, इन सबों को यदि उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8m प्लस ये माइनस में इधर आ जाएगा, तब 8k प्लस 9, इसको भी 1 मान लेते हैं ना। अब तीसरा स्टेप में हम लोग वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू वेरीफाई PK plus 1 is true for this। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं n के जगह पर क्या पुट कर देते हैं k plus 1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग k plus 1 पुट कर देंगे, तब क्या हो जाएगा देखिए n के जगह पर k plus 1, तो 3 to the power 2 और n के जगह पर हो जाएगा k plus 1, क्या हो जाएगा k plus 1, 3 into 2, n के जगह पर हम लोग k plus 1 plus 2, हाँ, माइनस 8 इंटू n के जगह पर k plus 1 माइनस 9, है ना ऐसा। तो ये हो गया इज डिविजिबल बाय 8, क्या दिखाना है, इज डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल दिखाना है, मतलब 8 कॉमन में लाना है। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, किसको, ये वाला। तो इसको हम लोग
ले लेते हैं, LHS कह लेते हैं इसको, या तो जो भी कही, 3 टू दी पावर हो जाएगा 2k+2। देख लीजिए 2k+2 इंटू 3 टू दी पावर 2। ये देखिए x पे पावर m प्लस n बराबर x पे पावर m इंटू x पे पावर n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अलग इंटू में बेस सेम है तो ये पावर दोनों जुड़ जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 8k, -8k -8 -9 लेके चलिए। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब इसको हम लोग लिख लिए 3 टू दी पावर 2k+2 और 3 पे पावर 2 को हम लोग 9 लिख दिए, -8k -17। अब इक्वेशन 1 से 3 टू दी पावर 2k+2 का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं। 3 टू दी पावर 2k+2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8m + 8k + 9 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 8m + 8k + 9 इंटू 9 का हमने 9 लिख दिया, -8k -17, है ना, ऐसे कर लिए। अब इसको गुना करेंगे तो 8 9 72m + 9 8 72k + 9 9 81 -8k -17, ऐसे। अब 72m, ये हो गया 72m + 72k, 72k में 8k चला जाएगा, तो 72k में 8k चला जाएगा तो 64k हो जाएगा, 64k। हाँ, और 81 में 17 यदि घटा देते हैं, 81 में 17 तो 4 7 में 11 में 4 7, यहाँ 7 में 1 64, प्लस क्या हो जाएगा 64। और आप देखेंगे कि इससे 8 कॉमन आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9m + 8k + 8। बोले 8 कॉमन में आ गया, इसको हम लोग कह सकते हैं कि विच इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब हो गया कि pm + 1 इज ट्रू वेन एवर pk + 1, सॉरी हमारा आदत है m बोलने का, वेन एवर pk इज ट्रू। Hence by the principle of mathematical induction, hence by PMI, given a statement is true for all n belongs to n। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कंप्लीट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 भी देख ही लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और इसके लिए प्रूफ हम लोग करेंगे। और प्रूफ में सबसे पहले करते हैं कि जो क्वेश्चन रहता है उसको Pn मान लेते हैं, और Pn में हो जाएगा 2 टू दी पावर 3n - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 4n = 1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। 2 टू दी पावर 3 × 1 - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 2 पे पावर 3 मतलब 8, 8 - 1, 8 - 1 मतलब हो जाएगा 7। तो 7 क्या मल्टीपल ऑफ 7 है, विच इज मल्टीपल ऑफ 7, जो कि मल्टीपल है किसका, 7 का। तो 7 मल्टीपल ऑफ 7 का है, एक ही बार मल्टीपल है लेकिन, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि 10 P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पुट करते हैं, दूसरा स्टेप में करते हैं कि लेट अस एज्यूम PK इज ट्रू। तो इसके लिए हम लोग क्या पुट करते हैं n के जगह पर k, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग k पुट कर देते हैं। तो 2 टू दी पावर 3k - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 7
इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 7 के लिए 2⁻³ इज इक्वल टू 7m। और इसको हम लोग और बढ़िया से क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 7m+1, और इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं 1। तीसरा स्टेप में वी हैव टू शो, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू शो Pm+1 इज ट्रू, Pm+1 इज ट्रू फॉर दिस वी पुट, हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं n जहाँ है वहाँ पर क्या पुट कर देते हैं k+1, क्या पुट कर देते हैं k+1। तो क्वेश्चन में 2 जहाँ n है वहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं k+1, तो यहाँ हो जाएगा k+1 और -1 इज मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 दिखाने के लिए हम लोग को 7 को कॉमन में दिखाना होगा, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं 2⁻3k+3 -1, और इसको मल्टीपल ऑफ 7 दिखाना है। तो मल्टीपल ऑफ 7 दिखाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻3k इंटू 2⁻3, दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा -1। अब 2⁻3 के हम लोग इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7m+1, यहाँ हम लिख देंगे 7m+1 और इंटू 2⁻3 को क्या लिख दिए 8-1। चलिए अब यही काम बनाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 8×7 = 56m, 8×7 + 8 -1 है ना, तो हो जाएगा 56m+7। अब यहाँ से हम लोग 7 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8m+1। तो देखिए 7 कॉमन में आ गया ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि विच इज मल्टीपल ऑफ क्या, विच इज मल्टीपल ऑफ 7, यही दिखाना था। तो इस तरह से Pm+1 इज भी हो गया क्या ट्रू वेन एवर Pm इज ट्रू। तो लिखने के लिए जो लिखा जाता है वो तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन 22 भी कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। आप कोशिश करिएगा समझने का, और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताएंगे। थैंक यू।